नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम लेके आए हैं राष्ट्रपति सीरीज का पार्ट 2। अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा है पार्ट 1 तो आप लोग चैनल पर जाकर पार्ट 1 देख सकते हैं। तो चलिए देरी न करते हुए बढ़ते हैं प्रश्नों की ओर। पहला जो प्रश्न यहाँ पर है वो है, राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश लाए जाने की शक्ति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन ए, यह संसद की विधि शक्ति के साथ जुड़ा हुआ है। ऑप्शन बी, अनुच्छेद 123 में उल्लेखित है। ऑप्शन सी, संसद के दोबारा शुरू होने की तिथि से 6 सप्ताह के बाद निष्प्रभावी हो जाएगी। या ऑप्शन डी, राष्ट्रपति द्वारा कभी वापस नहीं लिया जा सकता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, राष्ट्रपति द्वारा कभी वापस नहीं लिया जा सकता। यह अध्यादेश के संदर्भ में असत्य कथन है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न यहाँ पर है वो है, निम्नलिखित में से किन परिस्थितियों में राज्यपाल राज्य के किसी विधेयक को राष्ट्रपति के विचारार्थ सुरक्षित रखता है? ऑप्शन एक है, यदि यह अधिकारातीत हो। ऑप्शन दो है, यदि यह राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के विरुद्ध हो। ऑप्शन तीन है, यदि इससे उच्च न्यायालय की स्थिति को खतरा हो। ऑप्शन चार है, यदि विधेयक अनुच्छेद 31 क के तहत संपत्ति के अनिवार्य अधिग्रहण से संबंधित हो। तो इसमें इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि जो चारों ऑप्शन थे वो चारों के चारों सही थे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न है वो है, निम्न में से कौन राष्ट्रपति की इच्छा तक ही पद पर बना रहता है? ऑप्शन ए, राज्यपाल। ऑप्शन बी, मुख्य निर्वाचन आयुक्त। ऑप्शन सी, प्रधानमंत्री। या ऑप्शन डी, लोक सेवा आयोग अध्यक्ष। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, राज्यपाल। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न है वो है, निम्नलिखित में से किन विधेयकों को संसद में रखे जाने से पूर्व राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त होनी आवश्यक है? ऑप्शन एक है, राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित विधेयक। ऑप्शन दो है, उन करों से संबंधित विधेयक जिनके प्रति राज्य इच्छुक हो। ऑप्शन तीन है, व्यापार की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाने संबंधी राज्य के विधेयक। ऑप्शन चार है, भारत की संचित निधि से व्यय संबंधी विधेयक। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर ये चारों के चारों ऑप्शन सही हैं। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1, 2, 3, 4। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न है वो है, प्रशासनिक सुधार आयोग के अनुसार लोकपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा निम्न में से किसकी सलाह से की जाएगी? ऑप्शन एक है, भारत के मुख्य न्यायाधीश। ऑप्शन दो, लोकसभा के विपक्ष का नेता। ऑप्शन तीन, लोकसभा अध्यक्ष। ऑप्शन चार, राज्यसभा का सभापति। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, भारत के मुख्य न्यायाधीश, लोकसभा के विपक्ष का नेता। ऑप्शन तीन, लोकसभा अध्यक्ष। इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, कथन। कथन और कारण में आप लोगों को इसका आंसर देना है। कथन है, भारत के राष्ट्रपति पर संविधान के उल्लंघन का महाभियोग लगाया जा सकता है। कारण है, संविधान में राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने की विधि का उल्लेख है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, कथन और कारण दोनों सही हैं, लेकिन कारण जो है वो आर ए की सही व्याख्या नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ए और आर दोनों सही हैं किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन किन विषयों पर वित्त आयोग राष्ट्रपति को अनुशंसाएं करता है? ऑप्शन एक, करों से प्राप्त शुद्ध आय का केंद्र और राज्य के मध्य वितरण तथा ऐसे आय को राज्यों के मध्य उनके भाग के रूप में आवंटन। ऑप्शन दो, वे सिद्धांत जिनसे भारत की संचित निधि में से राज्यों के राजस्व के रूप में दिए जाने वाले सहायता अनुदान शासित हो। ऑप्शन तीन, राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा के आधार पर राज्य की नगर पालिकाओं के संसाधनों की पूर्ति हेतु राज्य की संचित निधि में वृद्धि करने के लिए आवश्यक उपाय। ऑप्शन चार, राष्ट्रपति द्वारा वित्त के हितों को ध्यान में रखते हुए संदर्भित कोई अन्य मामला। तो दोस्तों, इसमें चारों के चारों ऑप्शन सही हैं। तो इसका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन बी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न है उसमें कथन एक है, संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की संख्या का निर्धारण राष्ट्रपति करता है। कारण है, संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। ऑप्शन ए,
ए और आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन बी, ए और आर दोनों सही हैं किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। ऑप्शन सी, ए सही है किंतु आर गलत है। ऑप्शन डी, ए गलत है किंतु आर सही। देखिए दोस्तों, यहाँ पे कथन और कारण दोनों सही हैं, लेकिन जो कारण है वो कथन की सही व्याख्या नहीं करता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ए और आर दोनों सही हैं किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की और अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किए जाने के परिणाम निम्न में से क्या-क्या हो सकते हैं? ऑप्शन एक है, राष्ट्रपति राज्य के कार्यकारी अधिकारों को दिशा निर्देश जारी कर सकता है। ऑप्शन बी है, राष्ट्रपति लोकसभा के सामान्य कार्यकाल को बढ़ा सकता है। ऑप्शन तीन है, राष्ट्रपति नागरिकों के सभी मौलिक अधिकारों को निलंबित कर सकता है। ऑप्शन चार है, राष्ट्रपति केंद्र और राज्यों के मध्य वित्तीय संसाधन के वितरण प्रतिरूप को संशोधित कर सकता है। तो देखिए दोस्तों, इनमें से जो नहीं कर सकता है वो है ऑप्शन टी, राष्ट्रपति नागरिकों के सभी मौलिक अधिकारों को निलंबित नहीं कर सकता है। तो यानी इसका सही आंसर हो जाएगा एक, दो और चार। देखते हैं कौन से ऑप्शन में एक, दो और चार है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कथन है, वित्त आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की योग्यता का निर्धारण भारत के राष्ट्रपति करते हैं। कारण है, वित्त आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो कथन है वो गलत हो जाएगा, क्योंकि अध्यक्ष और सदस्यों की योग्यता का निर्धारण भारत के राष्ट्रपति नहीं करते हैं। तो इसका राइट जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, ए गलत है किंतु आर सही है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की और अगला जो प्रश्न है वो है, राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद के मध्य वर्तमान संबंध निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम के उपबंधों में शामिल है? ऑप्शन ए 42वां, ऑप्शन बी 48वां, ऑप्शन सी 54वां, ऑप्शन डी 44वां। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 44वां। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की और अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथन पर विचार करें। भारत का सर्वोच्च न्यायालय कानून अथवा तथ्यों के मामले में भारत के राष्ट्रपति को सलाह देता है। ऑप्शन एक है, स्वयं अपनी पहल पर सार्वजनिक हित से जुड़े किसी भी बड़े मामले पर। ऑप्शन दो है, यदि वो ऐसी सलाह मांगे। ऑप्शन तीन है, सिर्फ उन्हीं मामलों में जो नागरिकों के मौलिक अधिकारों से जुड़े हैं। तो देखिए दोस्तों, इसमें से राइट हो जाएगा यदि वह ऐसी सलाह मांगे। यदि राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से सलाह मांगती है तो सर्वोच्च न्यायालय तभी राष्ट्रपति को सलाह दे सकते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, केवल दो इसका सही जवाब है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भारत के निम्न राष्ट्रपतियों में से कौन कुछ समय के लिए गुटनिरपेक्ष आंदोलन के महासचिव भी रहे? ऑप्शन ए डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ऑप्शन बी वारागिरी वेंकटगिरी, ऑप्शन सी ज्ञानी जेल सिंह, ऑप्शन डी डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ज्ञानी जेल सिंह। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया डैश है? ऑप्शन ए न्यायिक प्रक्रिया, ऑप्शन बी अर्ध न्यायिक प्रक्रिया, ऑप्शन सी विधायी प्रक्रिया, ऑप्शन डी कार्यकारी प्रक्रिया। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अर्ध न्यायिक प्रक्रिया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, सर्वसम्मति से चुने गए भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? ऑप्शन ए नीलम संजीव रेड्डी, ऑप्शन बी बाबू राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, ऑप्शन डी प्रणब मुखर्जी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए नीलम संजीव रेड्डी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्न में से किन महिलाओं ने भारत के राष्ट्रपति चुनाव में भाग लिया? ऑप्शन ए यानी कि पूछ रहा है कि राष्ट्रपति के लिए किन लोगों ने अपना नामांकन किया है। ऑप्शन एक है कृष्ण कुमार चटर्जी, ऑप्शन दो है मनोरमा होलकर, ऑप्शन तीन है इंदिरा गांधी, ऑप्शन चार है लक्ष्मी सहगल, ऑप्शन पांच है प्रतिभा पाटिल, ऑप्शन छह है कपिला हिंगोरानी। तो देखिए दोस्तों, इन छह ऑप्शनों में से इंदिरा गांधी और कपिला हिंगोरानी ने पार्टिसिपेट नहीं किया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एक, दो, चार, पांच, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की और अगला प्रश्न है, संविधान के पूर्णतः लागू होने से पहले कौन से अनुच्छेद के अनुसार अंतरिम संसद द्वारा निर्वाचित अंतरिम राष्ट्रपति का प्रावधान है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 379, ऑप्शन बी अनुच्छेद 380,
ऑप्शन सी अनुच्छेद 381 या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अनुच्छेद 380। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, केंद्र शासित प्रदेशों के लिए नियम कौन बनाता है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी राज्यपाल, ऑप्शन सी प्रधानमंत्री या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। राइट इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए राष्ट्रपति। तो दोस्तों ये थे आज के प्रश्न। आई होप वीडियो आप लोगों के लिए यूजफुल हो। मिलते हैं आपको जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।